जैसे ही वेदों का आविर्भाव हुआ, उसी युग से परब्रह्म शिव और शक्ति की उपासना चलती आ रही है। पुराणों में, उपनिषदों में और वेदों में कहा गया है कि माता आदिशक्ति ने ही समस्त ब्रह्मांड की सृष्टि की है। आदिशक्ति ही सृष्टि स्थिति लयकारिणी मूल शक्ति है। आदिशक्ति ने ही ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर की सृष्टि की और उन्हीं को अपनी सृष्टि स्थिति और लयकारक शक्तियां प्रदान की। यही नहीं, त्रिदेवियां लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती की सृष्टि करके उनको धन संपत्ति, ज्ञान और शक्ति प्रदात्रियां बनाई और त्रिमूर्ति देवों की अर्धांगिनियां बनाई। मानव इन देवों और देवियों की वर्ष भर उपासना कर उनकी कृपा के पात्र हो जाते हैं। इस सृष्टि में यदि प्रकृति स्त्री स्वरूपी है तो शिवम पुरुष स्वरूपी है। प्रकृति में ही इस सृष्टि की समस्त शक्तियां निहित हैं। सृष्टि का सृजन और अस्तित्व स्त्री पुरुष के मिलन का ही परिणाम है। काल चक्र के पूर्वार्ध में पुरुषत्व की आराधना है तो उत्तरार्ध में स्त्री तत्व अथवा शक्ति की उपासना मानव करते हैं। इस कारण से चैत्र मास से भाद्रपद मास तक नव वर्ष के शुभारंभ के साथ साथ श्री राम नवमी, श्री कृष्णाष्टमी, श्री गणेश चतुर्थी मनाते मनाते पितृपक्ष महालय की समाप्ति होते ही हम आश्वीज मास से मातृ उपासना करने लग जाते हैं। पितृदेवताओं की प्रदात्री आदिशक्ति की पूजा नवरात्रि पर्यंत आश्वीज मास में हम करते हैं। त्रिमूर्तियों की योजना के अनुसार समस्त देवता शक्ति स्वरूपिणी के रूप में पार्वती माता ने दुष्ट शक्तियों की विनाशकारिणी के रूप में जो अवतार रूप धारण किए, उनकी महिमा का स्मरण और पूजन नवरात्रियों में किया जाता है। आदिशक्ति की लीला अपरंपार है। विभिन्न प्रयोजनों के लिए विभिन्न रूप माता ने धारण किए। पुराण संप्रदाय के अनुसार इस नवरात्रि के दौरान दुर्गा माता के 9 स्वरूप शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा देवी, कूष्मांड देवी, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि देवी, महागौरी, सिद्धिदात्री, इन 9 रूपों में शरद ऋतु में मनाई जाने वाली इस देवी नवरात्रि महोत्सव के दौरान दुर्गा माता की आराधना की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन जगन माता के बाला त्रिपुर सुंदरी रूप की पूजा की जाती है। दूसरे दिन श्री महालक्ष्मी की पूजा होती है। सौभाग्य प्रदायिनी महालक्ष्मी का उद्भव क्षीर सागर मंथन के समय हुआ था। इस मूर्ति का एक ओर अभिषेक 2 हाथियों से होते हुए दूसरी ओर महालक्ष्मी अपने हाथ में धारित धन घटा से धन की वर्षा करते भक्तों पर अपना अनुग्रह प्रकट करती दर्शन देती है। तीसरे दिन उपासकों की सर्वसिद्धि प्रदायिनी गायत्री माता की आराधना की जाती है। गायत्री माता के महामंत्र जप और पूजन से भक्तों और उपासकों की सकल कार्य सिद्धि होती है। चौथे दिन भगवान काशी विश्वेश्वर की देवी विशालाक्षी अन्नपूर्णा के रूप में देवी को अलंकृत किया जाता है। माता अन्नपूर्णा ने भगवान शंकर को भी अन्न भिक्षा दी थी। व्यास महर्षि के क्रोध को भी माता ने परिसमाप्त किया। समस्त जीवों के लिए अन्न प्रदात्री के रूप में माता अन्नपूर्णा की आराधना की जाती है। उनकी अपरम कृपा से कोई भी जीव क्षुधा मुक्त हो सकेगा। 5वें दिन धनुष, पाश, अंकुश 3 हाथों में धारण करके
एक हाथ से अभय हस्त दर्शाने वाली चतुर्भुज रूपी श्री ललिता माता के रूप में जगन माता की पूजा की जाती है। उपासकों के लिए श्री ललिता देवी ज्ञान प्रदायिनी है। श्री ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र की नामावली में जगन माता के विविध रूपों और अवतारों का वर्णन और परिचय मिलता है। अतः भक्तों का मानना है कि इस सहस्त्रनाम स्तोत्र के पारायण से सर्वकार्य सिद्धि होती है। इस श्री ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्रावली की महिमा के बारे में ब्रह्मांड पुराण के उत्तरखंड में भगवान हयग्रीव और महर्षि अगस्त्य के संवाद के रूप में उल्लेख किया गया है। इसका नित्य पारायण हिंदू भक्तजन भक्ति और श्रद्धा से करते रहते हैं और श्री माता महाराजनी ललिता देवी के कृपा पात्र हो जाते हैं। छठे दिन इस धरती को सुभिक्षित और सस्य श्यामल करने वाली श्री शाकंभरी देवी के रूप में श्री माता की पूजा की जाती है। सभी शाक विशेषों से श्री माता को अलंकृत किया जाता है। श्री माता सर्व जीव राशियों को क्षुधा मुक्त करने के लिए धरती माता को क्षाम मुक्त रखती है। सातवें दिन मूला नक्षत्र के होते दिवस में विद्या और ज्ञान प्रदायिनी के रूप में श्री सरस्वती माता की पूजा की जाती है। श्री शारदा माता को वीणा पाणी, पुस्तक पाणी, सुख पाणी और अक्षरमाला धारिणी के रूप में अलंकृत किया जाता है और श्री माता की पूजा की जाती है। बासर जैसे श्री सरस्वती क्षेत्रों में भक्तजन अपने अपने छोटे छोटे बच्चों से अक्षराभ्यास का शुभारंभ इसी दिन कराते हैं। विद्यार्थी सौभाग्यदा सरस्वती स्तोत्र का पठन करके श्री शारदा माता के कृपा पात्र हो जाते हैं। आठवें दिन श्री दुर्गाष्टमी मनाई जाती है। श्री दुर्गा का अवतरण युद्ध मूर्ति के रूप में हुआ था, अतः श्री दुर्गा माता को शत्रुभय नाशिनी के रूप में पूजा जाता है। श्री माता रोग नाशिनी, शोक नाशिनी और ताप नाशिनी भी है। और 9वें दिन को महार नवमी कहते हैं। श्री माता को महिषासुर मर्दिनी के रूप में पूजा जाता है। इस दिन महिषासुर नामक दैत्य के मद को कुचलकर उसकी दुष्टता से देव गणों को मुक्ति दिलाने वाली महिषासुर मर्दिनी के रूप में श्री माता को अलंकृत किया और पूजा जाता है। यह दिन अधर्म पर धर्म की विजय का द्योतक है। 10वें दिन विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। दुष्ट शक्तियों पर स्त्री शक्ति की विजय का द्योतक है विजयदशमी। समस्त देवताओं ने जो अस्त्र शस्त्र श्री माता को प्रदान किए हैं, उन सभी आयुधों से श्री माता को अलंकृत किया जाता है और धूमधाम से उत्सव मनाया जाता है। हिंदुओं के लिए विजयदशमी या दशहरा एक परम शुभ दिन है और परम पर्व दिन है। कई भक्त अपने अपने नए कार्यों और व्यापारी कार्यकलापों का शुभारंभ इसी दिन करते हैं। पुराणों से ज्ञात होता है कि भगवान श्री राम ने इसी दिन राक्षस राजा रावण पर विजय पाई। यही नहीं, पांडवों ने भी अपने अज्ञातवास की परिसमाप्ति होते ही गोग्रहण के समय कौरवों से युद्ध करके विजय पाई। अतः विजयदशमी एक पर्व दिन ही नहीं, विजय की भावना का भी द्योतक है। विजयदशमी दुष्टता पर शिष्टता की विजय का भी प्रतीक है। उत्तर भारत में दशहरे के दिन रामलीला भी खेली जाती है। विशेषकर देश की राजधानी नई दिल्ली में अलग से रामलीला के लिए एक मैदान की व्यवस्था की गई है, जहां पर लोग बड़ी संख्या में उस खेल को देखने के लिए उपस्थित हो जाते हैं। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद की बड़ी बड़ी विराट आतिशबाजी से बनी पुतलियां खड़ी की जाती हैं और उन पर राम और लक्ष्मण वेशधारी जलते हुए बाणों से वार करते हैं। बाणों के लगते ही उन राक्षसों की मूर्तियां विस्फोट करती हुई जल जाती हैं। यह रामलीला देखने लायक है। और पश्चिम बंगाल में भी दशहरे के अवसर पर दुर्गा पूजा बड़ी धूमधाम से की जाती है। भक्तजन अपने मित्रों और बंधुजनों से मिलकर सपरिवार इस त्योहार को सानंद मनाते हैं। देश के अन्य प्रांतों से और राज्यों से भी कई लोग
बड़ी संख्या में विशेषकर दुर्गा पूजा को देखने बंगाल राज्य का संदर्शन करते हैं। और शरद ऋतु में आने वाले इस त्योहार के समय वर्षा से मुक्त होकर प्रकृति नई शोभा से सबको भाती है। आध्यात्मिक साधना के लिए और यज्ञ याग के आयोजन के लिए भी यह ऋतु अनुकूल है। विजयदशमी त्योहार के संदर्भ में जो नवरात्रि महोत्सव का आयोजन होता है वह हर्षोल्लास से भरा होता है। देवी पूजा के साथ साथ आयुध पूजा और वाहन पूजा भी की जाती है। यही नहीं, कार्यालयों और कर्मागारों में यंत्र पूजा भी की जाती है। नए कपड़े पहनकर नए पकवानों का आनंद लेकर बंधुजनों और हितैषियों में मिठाइयां बांटकर लोग धूमधाम से इस पर्व दिन को मनाते हैं। अपनी भावी योजनाओं और अभियानों का इसी दिन शुभारंभ करते हुए लोग नए उमंग और उत्साह से अपनी जीवन और वृत्तिगत यात्रा में अग्रसर हो जाते हैं। देवी देवताओं के नाम से मनाए जाने वाले हर त्योहार को 9 दिनों के लिए मनाने की परंपरा हमारे महान भारत में युगों से चलती आ रही है। दैनंदिन क्लेशों से मुक्त होकर लोग हर नए त्योहार के संदर्भ में एक नया जोश लेकर सकारात्मक रवैये से अपने जीवन संग्राम में विजयी बनने की आशा करते हैं। शरद ऋतु में 9 दिनों और रातों के लिए मनाई जाने वाली यह शरद नवरात्रि आदि शक्ति श्री माता और श्री देवी नवरात्रि के रूप में भक्त जन बड़ी श्रद्धा और भक्ति से मनाकर श्री माता महाराज के कृपा पात्र होकर धन्य हो जाते हैं।